हमारे इंद्र संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। इधर बेटे को मुझे अब क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने भैया से जिद करके पूछ कि इस कागज के टुकड़े में कौन सी ऐसी खास बात है जो बतलाना नहीं चाहते और ताबीज में रखना चाहते हैं। सही करें, जानना भी जरूरी है इसकी खासियत क्या है। किसी भी तरह तुझे पता लगाना है कि कागज में क्या है। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, चिंता मत कीजिए। भैया आखिर बता भी दीजिए ना कि इस कागज के टुकड़े में ऐसी कौन सी खासियत है जो आप हम सबसे छिपाना चाहते हैं। क्या हमसे बढ़ के कागज का टुकड़ा है? तू परेशान हो रही है? मैं परेशान नहीं हो रही भैया। अच्छा भैया एक बात बताइए, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझसे कभी छोटी छोटी बात भी नहीं छिपाई, हर बात मुझसे बताते गए। तो इसे भी बताइए ना कि इसमें खासियत क्या है। बता जाओ, लेकिन इसके बारे में नहीं बताऊंगा सुधा। प्लीज भैया बता दीजिए ना। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। प्यारे भैया तुम लोग परेशान हो रही हो। अच्छे भैया कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज मैंने कहा नहीं बताऊंगा। प्लीज भैया नहीं बताऊंगा। आपको मेरी कसम। अरे पगली, बातों बातों में तूने अपने भाई को अपनी सौगंध दे दिया। इस कागज की सच्चाई जानने के लिए इस छोटे से कागज में कौन सा राज छुपा है, हाँ। जिसको हम अपने परिवार के समक्ष जाहिर नहीं करना चाहते, और तूने अपने भाई को अपनी सौगंध देकर मुझे मजबूर कर दिया, जबकि तू अच्छी तरह जानती है कि मैं तुझे अपने प्राणों से ज्यादा मानता हूँ, तुझे अपने आंखों की ज्योति समझता हूँ, अपने बेटे से ज्यादा तुझे प्यार देता हूँ। और आज तूने अपनी कसम मुझे दे दिया। अब तो तेरा भाई मजबूर हो गया। हर हालात में इसकी सच्चाई सबके समक्ष मुझे जाहिर करना पड़ेगा। सुनो, अगर सब लोग जानना चाहते हो तो मैं इसकी सच्चाई बतला रहा हूँ। और जिद करती हो बहन तो तुम्हें पता जिद करती हो बहन तो तुम्हें बताता हूँ। पूरे परिवार को यह राज मैं खिलाता हूँ। खजाने का ये नक्शा सुनो बंजारे का। खजाने का ये नक्शा सुनो बंजारे का। अरबों की दौलत का वो बहन उठाता है। बहन सुधा और प्रिय शारदा, इसी मुल्क में रहने वाला एक बंसू नाम का बंजारा, उसके पास अरबों की दौलत है। लाख 2 लाख नहीं, अरबों की दौलत है। और वो अरबों की दौलत कहीं बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी के सिक्के जो बंजारों लोगों के पास अमानत रहती थी, और उसे इसी मुल्क बंगाल के खंडहरों में जमीन में रखकर उसी जगह का नक्शा बनाकर महाराज को सौंपने आया था। महाराज ने कहा मेरी वृद्धावस्था है, और महाराज ने मुझे वफादार समझकर इस बंजारे के खजाने के नक्शे को दिलवा दिया। ये वही बंजारे के खजाने का नक्शा है बहन। भैया जैसे अभी अभी आपने बताया कि ये बंसू बंजारे खजाने का नक्शा है जिसके पास अरबों की संपत्ति है, ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भैया आप एक काम कीजिए, ये नक्शा उसी बंसू बंजारों को जाके वापस कर दीजिए। सुधा? हाँ भैया। इसी वजह से इसके बारे में मैं अपने परिवार को नहीं बतलाना चाहता था कि जिस वक्त ये बात अपने परिवार में जाहिर कर दूंगा सबके दिलो दिमाग में चिंता छा जाएगी।
फिर वही बात पैदा हो गई ना। भैया चिंता पैदा ना ना शुदा कुछ नहीं। देखता हूँ कि तू भी इस तरह की बात कर रही और तेरी भाभी की क्या हालत हो गई। प्रिय शारदा, तुम्हारे भी चेहरे पर उदासी छा गई और तुम भी चिंता में डूब गई। चिंता होने वाली बात नहीं है। देखिए, मैंने समाचारों में सुना है और लोगों के मुंह से भी सुना है कि जो बंजारे का खजाना होता है वो अनमोल खजाना होता है। अनमोल खजाना है प्रिय, सत्य बात है। और उसी खजाने की वजह से बंजारे के हजारों दुश्मन भी होते हैं। ये भी बात सत्य है, हजारों दुश्मन भी हैं। अगर उसके किसी भी दुश्मन को खबर लग गई कि खजाने का नक्शा हमारे यहाँ है तो वो हमारे बगले तक आ सकता है। पहली बात तो जिस वक्त बंजारा दरबार में गया था वहाँ कोई नहीं था। क्या आप अकेले थे? नहीं, मैं अकेला नहीं था, महाराज थे और मंत्री जी थे साथ में, दोनों बॉडीगार्ड थे, इसके अलावा बाहरी कोई नहीं था। इतने लोग थे और आप कहते कोई था ही नहीं? ये जो भी थे दरबार के कर्मचारी, ये सब वफादार है, मेरे साथ कोई घात कर ही नहीं सकता। मेरी बात सुनिए, आप हर इंसान को अपने जैसा ईमानदार इंसान मत समझिए। दौलत ऐसी चीज होती है कि अच्छों का दिमाग भ्रष्ट कर देती है। किसका दिमाग कितने समय बदल जाए ये कोई नहीं जानता। आप मेरी बात मानिए तो इस नक्शे को, उसी बंजारे को वापस करके आइए। देखो शारदा, अब इस नक्शे को मैं वापस करने जाऊं कहाँ, क्योंकि वो बंजारा इसे सौंपने के बाद वो अपने वतन को चला गया। चला गया? हाँ, पता नहीं कहाँ का रहने वाला वो चला गया। उसका कोई मोबाइल नंबर मेरे पास एड्रेस कोई पता नहीं है। और मैंने भरे दरबार कसम खा लिया कि जब भी तुम दरबार में लौट कर आओगे शाकुशल इस नक्शे को तुम्हारे हाथों में दूंगा। एक काम तुम्हें करना है। क्या? मैंने तो तुम लोगों के समक्ष ये राज जाहिर कर दिया, लेकिन इसके बारे में किसी के सामने कोई चर्चा मत करना, वरना हमारी वर्दी में बदनुमा दाग लग जाएगा। जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ही लिए हैं तो आप मेरे भगवान हैं, मेरे पति, मेरे सब कुछ है। मैं इस राज को राज ही रहने दूंगी, कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करूंगी। मैं अपने जीते जी आपकी वर्दी पे बदनुमा दाग कभी नहीं लगने दूंगी। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ। हमें तुम्हारे पर विश्वास हो गया, तुम्हारे पर मुझे विश्वास हो गया, लेकिन सुधा जी भैया, अब तुम्हें भी मेरी कसम खाना है, कसम? क्योंकि तुमने अपनी सौगंध देकर मुझे मजबूर किया। इसका राज्य तो मैंने बतला दिया, लेकिन तुमको मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाना होगा कि इसके बारे में किसी के सामने कभी भूलकर कोई चर्चा नहीं करोगी। इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है? इसके बारे में किसी के सामने कोई चर्चा नहीं करूंगी। हमें ऐसे विश्वास नहीं होगा। अपने भाई के सर पे हाथ रखकर कसम खाकर मुझे जुबान दो कि इसके बारे में कभी भूलकर कोई चर्चा नहीं करूंगी। ठीक है भैया, अगर कसम खाने से आपके भरोसा होगा तो मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ। अवश्य जुबान दो भैया, और कसम खाती हूँ किसी को नहीं बता, कसम खाती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी, कसम खाती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी, वफादारी पे कभी दाग ना लगा। चाहे जितना कोई लालच दे करी मुझे, चाहे जितना कोई लालच दे करी मुझे, प्राण जाए मगरी भैया भैया, बेशक कि मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, इस नक्शा के बारे में ना तो अपने कॉलेज में, ना अपनी सहेलियों से, और ना ही मुल्क बंगाल में किसी के सामने कोई चर्चा नहीं करूंगी। अब हमें अपने पूरे परिवार पे विश्वास हो गया कि इस नक्शे का राज किसी के द्वारा नहीं जाहिर होगा। प्रिय, लाओ सबसे पहले इस नक्शे को, बच्ची के गले में जो ताबीज पड़ी है उसी ताबीज के अंदर इसे ऐसा छुपा कर रखूंगा कि
मुल्क बंगाल का कोई शख्स नहीं जानेगा कि ये ताबीज में क्या भरा हुआ है। अच्छा भैया, आप कई दिनों पर बाद अपने बंगले पे आए हैं, तो आप कम से कम 2-4 दिन तो रुकेंगे सही? 2-4 दिन? हाँ। अरे 2-4 दिन की बात छोड़ो सुधा, तुम्हारा भाई समझ लो अभी ड्यूटी पर ही खड़ा है। अब भी? हाँ। कहने का मतलब कि जिस वक्त दरबार से चलने को तैयार हुआ तो महाराज ने कहा जाओ सेनानक धर्मा, लेकिन अपने परिवार से मिलने के बाद तत्काल ही वहां से सीधे बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। तो अपने बंगले के पीछे किसी गाड़ी की हॉर्न की आवाज आ रही है? आवाज हमारे सेनानी खड़े हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसी वक्त मुझे जाना है, जा रहा हूँ और दोबारा आएंगे तो बहुत जल्द हम तुम लोगों के पास फिर आएंगे। जी भैया। हाँ, आप जब इस बार आइएगा तो 15 दिन की छुट्टी लेके आइएगा। अच्छा, इतनी लंबी छुट्टी लेने का कारण क्या है? कारण है ना, बेटे दीपक का मुंडन करवाना है और उसी मुंडन के अवसर पे अपनी सुधा की मंगनी करवानी है। सुधा की मंगनी? क्या सुधा के लिए कोई वर देख लिया है? हाँ, मैंने देखा, एक लड़का खूबसूरत है, अच्छा खानदान है, पढ़ा लिखा है और इसे 2 महीने पहले उसे सरकारी नौकरी मिल गई है रेलवे में, वो टीटी है। अच्छा, अरे तब तो हमारी बहन की तकदीर बड़ी अच्छी है, तब तो उसी लड़के के साथ अपनी बहन का विवाह हम करेंगे। किसकी शादी की बात हो रही? अरे अपनी भोली भाली बहन सुधा। अरे भैया, अभी मेरी उम्र ही क्या है और फिलहाल तो मेरी पढ़ाई चल रही है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक मैं शादी वादी नहीं करूँगी। बेटी, पढ़ाई शादी की बात भी हो जाएगी। प्लीज भाभी माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। जो मैं जुबान दे चुकी हूँ उन्हें जाके जवाब दे दीजिए। जवाब दे दूँ? हाँ, नहीं तो जाके तुमसे हम शादी कर लो, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तुम मत करना शादी, मैं जाके खुद कर लूँगी। अरे शारदा, इसे समझाती रहना, ये कब तक हम लोगों के साथ रहेगी? एक दिन तो इसे ससुराल जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बेटी को खूब अच्छी तरह समझा के रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और हमारी बहन सुधा का ख्याल रखना। सदा खुशहाल रहो प्रिय, सदा खुशहाल रहो। बाय भैया। नमस्ते नमस्ते। भाभी माँ, सबसे पहले मुझे चल के कुछ खाने को दो, बहुत जोर से भूख लगी है। सहेली क्या खाई नहीं क्या? सही तो मुझसे कहा सुधा खाना खा के जाओ, लेकिन मैंने साफ कह दिया खाना खाऊंगी तो अपनी भाभी माँ के हाथों से। मुझे बहुत जोर से भूख लगी, चलिए ना। मैं भी जब तक अपने हाथों से तुझे नहीं खिला देती, न जाने क्यों मुझे स्वयं भूखने लगी। चलिए भाभी, आओ दोनों बैठ के साथ। हाँ। प्रिय साथियों, आप लोगों ने मुल्क बंगाल का दृश्य देखा। अब ये दूसरा दृश्य कामलाछ जादूगर का है। ये कामलाछ जादूगर अपने आसन पे बैठा विचार विमर्श कर रहा है। अब आप लोग देखिए कामलाछ जादूगर का दूसरा दृश्य। मुल्क बंगाल के वासियों, हमारा ही नाम कामलाछ जादूगर है। हमारे पास एक गंगा विष्णुआ तेलिया की खोपड़ी है। यह खोपड़ी गंगा विष्णु तेली की है। इस मसान को मैंने 18 महीना गंगा घाट पे सिद्ध करके आज तंत्र विद्या में निपुण हो गया हूं। यही खोपड़ी हमारी हिम्मत है, यही खोपड़ी हमारी ताकत है और यही खोपड़ी जब तक हमारे हाथ में रहेगी कामलाछी को कोई मार नहीं सकता। इसी गंगा विष्णुआ तेलिया की खोपड़ी से मैंने 2 जिंदों को अपने बस में कर रखा है। 2 जिंदों को अपने बस में कर रखा है। एक जिंद का नाम है कालनाथ
और दूसरे जिंद का नाम है प्रलयनाथ। ये हमारे दोनों शैतान इसी मुल्क बंगाल में भ्रमण किया करते हैं और हमें बड़ी बड़ी कीमती कीमती दौलतों की खोज करके ये आते हैं और हमसे बताते हैं, फिर हम उनके बताने के मुताबिक उस दौलत को हासिल कर लेता हूँ। काफी दिनों के बाद आज मैं अपने दोनों जिंदों को बुलाता हूँ और उनसे कि वो हमारे लिए कौन ऐसी खोज करके आते हैं और देखिए आप लोग क्या बताते हैं। चल 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 देखो बड़ी चल चल देखो बड़ी काम तू दिखा दे, जहां हो मेरे दोनों जिंद जल्दी से बुला दे। राह में हो बाट में हो, राह में हो बाट में हो, गली में हो घाट में हो, मेरे दोनों जिंद आ जाओ, चाहे मुर्दों की हाट में हो। दुहाई सोता हो तो जाग, सोता हो तो जाग और बैठा हो तो भाग। मेरे दोनों शैतानों मेरे पास आ जाओ, मेरी किस्मत जाए जाग। दुहाई भैरवनाथ। ठहरो कालनाथ और ठहर जा प्रलयनाथ। हम जानते हैं तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को काट काट कर फेंक देते हो, उनका खून पी जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। आज तुम ये बताओ कि तुम दोनों हमारे लिए क्या खबर लाए हो। आज हम दोनों भाई घूमते घूमते रात दरबार गए। अच्छा, आप क्या देख रहा हो कि एक बंसू नाम का वहाँ बंजारा आया है मेरे का। उसके पास अरबों की दौलत है मेरे का। उस बंजारे के पास अरबों की दौलत है? हाँ मेरे का। दरबार में बंजारा आया तो क्या हुआ? वो दौलत आपको ऐसे नहीं मिलेगी। वो दौलत हमें ऐसे नहीं मिलेगी? नहीं मेरे का। फिर कैसे मिलेगी? और खजाने का एक नक्शा बनाकर रखा है मेरे का। उस खजाने को रख के एक नक्शा बना लिया? हाँ मेरे का। और वो नक्शा सेनापति धर्म सिंह के पास है मेरे का। जब तक वो नक्शा नहीं मिलेगा वो आपको खजाना नहीं मिलेगा मेरे कालनाथ और प्रलयनाथ। बंजारों के पास अनमोल खजाना होता है और आज वो अपने खजाने को छुपा करके एक नक्शा बना करके सेनापति धर्मा को दे दिया और वो नक्शा मिल जाए तो मुझे खजाना मिल जाएगा। बड़ी अच्छी खबर तुम दोनों ने मुझे बताया है, बड़ी अच्छी खबर बताया है। हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे भोजन का इंतजाम मैंने कर दिया। कुटिया के पीछे 5 कुंटल का भैंसा बंधा है, जाओ खाओ और भूख मिटाओ। वहीं 2 नांद दारू रखी है, दारू पियो और जमघट बनाओ। जाओ तुम दोनों। ओम कमरु कमच्छाए नमः। हमारे जिंदों ने मुझे खबर तो बता दिया, लेकिन जब तक नक्शा नहीं मिलेगा तब तक वो अनमोल खजाना नहीं मिलेगा। और खजाने को पाने के लिए अब मुझे सिर्फ एक काम करना चाहिए। इसी वक्त मुझे
सेनापति धर्मा के बंगले जाना चाहिए। किसी न किसी तरह जैसे भी हो सके हमें उससे नक्शे को हासिल करना है। तंत्र विद्या से, छल से, कपट से उस नक्शे को हासिल करके उस बंजारे की खजाने को हमें हासिल करना है। मैं इसीलिए इसी वक्त उसके बंगले के लिए यहीं से अपनी कुटिया से रवाना होता हूँ। ओम कमरू कमच्छाए नमः। महामंत्री कर्मा सिंह जी महाराज। कहिए प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा के शुभ समाचार ठीक है महाराज। चारों दिशाओं में आपके नाम का डंका बज रहा है। प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है राजन। ऐसा होना चाहिए मंत्री जी। तशरीफ रखिए। क्या खबर ला रहे हैं? राजन, बड़ी खुशी की बात है, आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी जी आना चाहती हैं। क्या कहा? हमारी बेटी राजकुमारी संध्या। राजकुमारी संध्या दरबार आना चाहती हैं? जी राजन। रामली जाओ इसी वक्त सम्मान के साथ बुला कर ले आओ। नमस्ते पिताजी। पिताजी, मैं आपसे कुछ करना चाहती हूँ। और गई भी तबीयती पिताजी हमारी, हाल जाऊं है इच्छा हमारी। बेटी संध्या, क्या कहा? महलों में रहते हुए तुम्हारा दिल उब गया है। हाँ, और तुम ननिहाल जाकर अपना दिल बहलाना चाहती। जी पिताजी। बेटी, और सुना या सखुन क्या सुता प्राण प्यारी, सुनाया सखुन क्या सुता प्राण प्यारी, सुनाया सखुन क्या सुता प्राण प्यारी, ननिहाल जाओ जगा है ठीक है बेटी, अगर तुम जाना चाहती हो, तुम्हारे दिल में इच्छा है जाने की, तो हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकते। हाँ क्योंकि तुम हमारी इकलौती संतान हो। तुम्हारे सिवा संसार में मेरे और कोई नहीं है। लेकिन बेटी, जी पिताजी। ऐसे नहीं, तुम जाओगी, तुम एक सम्राट की बेटी हो, तुम जाओगी, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ हमारे इस दरबार का कोई कर्मचारी जाएगा। तुम्हें अकेले नहीं जाना है बेटी। जी पिताजी। ठीक है। नहीं रामबली, बेटे इसी वक्त बॉर्डर को फोन लगा और सेनापति धर्मा से बोल दे कि वो बॉर्डर से चलकर राज दरबार में तत्काल हाजिर हो। कहा सो क्या बात है रामबली?
सब गुड़साला गोबर हो गया। सेनापति जी का नंबर बताएंगे आप? वही पुराना वाला नंबर लगाइए। पुरान वाला तो मोबाइल वही गायब हो गया साला। मोबाइल ही खो गया। हफ्ते में 3 मोबाइल गायब करता हूँ। 3 मोबाइल? काल दूसरे का सेट कीन है, आज दूसर सेट आए। सेट कीन है? अरे मोबाइल सेट लिया होगा। हाँ सेट दूसर ले रहे ना, आज दूसरा है। हाँ नंबर हम बताते हैं, तुम नोट करो। हाँ नंबर बताइए। 9838 मतलब 9 से चालू हुई ना? हाँ हाँ 98 नहीं जानती? हाँ समझ लें। 98 हाँ 9838 84 हाँ 84 96 87 96 87 यानी 87। नंबर डायल करो।